बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और सामीन, ये एक प्रोजेक्ट है सी पैक जिसे हम कहते हैं, चाइना पाकिस्तान का प्रोजेक्ट। ये चाइना ने कोई 30 अरब डॉलर से शुरू किया और 50 अरब डॉलर तक जा रहा है। जिस मुल्क में डेवलपमेंट जारी रहती है वहाँ रोज़गार और आवाम की गुर्बत ख़त्म हो जाती है। सी पैक को चंद साल पहले हमारे कुछ ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने नादानी की वजह से उसकी स्पीड कम कर दी या उसको बंद कर दिया। बंद करना तो मौत थी, ऐसे ही है जैसे किसी का सांस बंद कर दिया जाए। स्लो करना भी मौत थी। आपको याद होगा कि रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला कितनी दूर से आके किया। रशिया था, मंगोलिया था, चाइना था, आगे सारे पहाड़ थे, गिलगित था, बल्तिस्तान था, लेकिन वो क्यों इतनी दूर अफगानिस्तान में आया? ताकि इस रास्ते से वो चाहता था अफगानिस्तान में मेरे डेरे लग जाएं तो मुझे गर्म पानी तक रसाई मिल जाए। गर्म पानी तक रसाई ही असल रसाई है। हवाई सफ़र करके चीज़ों को लाने में इतनी महंगाई आ जाती है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब जिन नादानों ने ये किया अपनी जगह, अब चाइना ने हमें सांस की नाली हमारी दोबारा मरम्मत करके उसको चलाने की कोशिश का इरादा किया है, वादा किया है। क्या कि हम सी पैक को भी मुकम्मल करेंगे और दीगर प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। भाइयों, दोस्तों, मोहसिनों, पाकिस्तानियों, अगर भारत ये दोबारा करता है तो हमें ये सी पैक, अब चाइना कहता है कि हम अफगानिस्तान में भी लेके जाएंगे। गोया आप महमूद गजनवी से देखें कि जिसको रास्ते नहीं मिलते थे तो वो दिल्ली तक फिर भी हमला किया करता था। कितने 17 हमले उसने किए। तो उस वक्त भी बात अप्रोच की थी, कम्युनिकेशन की थी, रास्ते पे जाने की थी, और लूट मार करके सब कुछ ले जाता था क्योंकि उधर होता कुछ नहीं था। अब जब सी पैक अफगानिस्तान में भी चला जाएगा तो अफगानिस्तान के भी दिन बदल जाएंगे, अफगानिस्तान की भी मुआश बेहतर हो जाएगी, अफगानिस्तान के भी मामलात गर्म पानी के साथ जुड़ जाएंगे। और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को पता क्या पैदा होगा? जो चाइना 1730 बहरी जहाज़ों पर अपनी तेल की ज़रूरत का 99% 99% इम्पोर्ट करता है, बदकिस्मती से उसके नहीं निकलता इतना ज़्यादा। वहाँ तांबा ज़्यादा निकलता है, सोना ज़्यादा निकलता है। वो जो तकरीबन 2000 जहाज़ या शिप तेल लेके जाते हैं और उन्हें तकरीबन कोई 2 से 3 हज़ार किलोमीटर का अजाफी सफ़र करना पड़ता है। और बहरी जहाज़ की मुसीबत यह है कि जाता तो तेल लेके है, वापस उसे खाली जाना पड़ता है। गोया ये फासला डबल हो गया। अब चाइना जब ये सी पैक बना लेता है तो उसको ये तेल ले जाने के लिए 2800 या 3000 किलोमीटर जाना और इतना ही वापस आना, 6000 किलोमीटर का फासला जब कम तय करना पड़ेगा तो उसकी कितनी बचत होगी? उसकी अरबों खरबों में बचत होगी। और यही वजह है कि चाइना ये सी पैक जब चलेगा तो इसकी हमें राहदारी देगा, इसका हमें टैक्स देगा, इसका हमें टूल देगा। गवादर से चलेगी और गवादर दुनिया की वाहिद पोर्ट है जो इतनी गहरी है कि दुनिया में वाहिद ये पोर्ट अल्लाह पाक ने अता फरमाई हुई है जहां आज तक जितना भी बड़ा बहरी जहाज बना है वो वहां अपना सामान उतार सकता है, वहां से सामान लोड कर सकता है। और दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स की या छोटी छोटी ज़रूरियात का 80% ख़ुसूसन यूरोप का और अमेरिका का चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। और फिर ये जो जाएंगे तेल लेके ये खाली नहीं आएंगे, ये वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान इसी रास्ते से लेके वापस ग्वादर आएंगे और दुनिया भर में ये फैल जाएगा। गोया ये एक ऐसा राहदारी बन रही है, रास्ता बन रहा है जो आपको बैठे हुए, आप फ़र्ज़ करो सोए हुए हैं तो सुबह आपके अकाउंट में इतने डॉलर जमा करा दिए गए हैं। और ये किस चीज़ के? कि अफ़गानिस्तान की और आपकी हमने राहदारी इस्तेमाल की है। खुदारा इस राहदारी की मुकम्मल करने के लिए पूरा जतन मेरी कौम भी लगाए, अफ़गानी भाई भी लगाएं, चाइना के साथ कोऑपरेशन करें। ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, बल्कि मेरी चाइना से ये गुजारिश होगी कि हमारी मरियम साहबा को अभी नहीं समझ कि 7 से 10 अरब डॉलर वो कहाँ से लगाएंगी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लाहौर से पिंडी तक। उन्हें ये समझ नहीं है। अगर उन्हें ये समझ हो ना तो वो अपना दिया मीर बादशाह डैम मुकम्मल करें, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं है। जहाँ से
फ़ायदा भी हो। इस बुलेट ट्रेन का फ़ायदा फ़िलहाल अभी ज़रूरी नहीं समझा जा रहा, लेकिन अगर चाइना ये मेहरबानी कर दे, कराची से लेके पेशावर तक डुअल रेलवे का कैरेज बना दे और इसे सी पैक के प्रोजेक्ट्स में शामिल कर ले, तो पाकिस्तान में कम से कम 10 साल रोज़गार मिलेगा, 10 साल फैक्ट्री चलेगी, 10 साल कम्युनिकेशन बेहतर होगी और पाकिस्तान दुनिया की मोस्ट मॉडर्न रियासतों में आ जाएगा। सी पैक हो, ये रेलवे ट्रैक हो, कोई फैक्ट्री हो, या वन बेल्ट वन रोड वाली बात हो, कोई भी बात हो, चाइना को हमें इनकरेज करना चाहिए। वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके ही आ रहा है, ले जा तो कुछ नहीं रहा, और हमें अपनी प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन करके इस सी पैक को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के किसी खिते में भी पहुंचाना नामुमकिन नहीं रहेगा। जैसे हमारा माइटी ये जो साल्ट है चूड़ा वाला, ये हम अगर 80 रुपए किलो बेच रहे हैं तो नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, समझते नहीं, वरना ये 800 रुपए किलो बिकने वाली चीज़ है। और ये दुनिया में वाहद यही एक कान है, बाकी इतनी बड़ी कान किसी के पास भी नहीं। इस तरह के और बड़े रिसोर्सेज हैं जो अभी बलूचिस्तान से निकलना शुरू होगा, आपको समझ आ जाएगी। जिप्सम हमारे पास ऐसा है सिंगल सुपर फास्ट के लिए, ज़मीनों की बेहतरी के लिए। लिहाजा कई ऐसे ख़जाने हैं जो अभी सामने नहीं आए, जब ये आएंगे तो फिर हमें सड़क की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सी पैक जब मदद देगा हम एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकेंगे, हमें राहदारी भी आ सकेगी, और मिला जुलाकर इससे पाकिस्तान को सालाना 50 से 100 अरब डॉलर का फ़ायदा होगा, जो कर लेना चाहिए। इस वक्त हम मकरूज़ हैं, फिर मुमकिन है अल्लाह ये दिन फेरे और हम कर्ज देने वालों में शामिल हो जाएं, जैसे हमने माजी में सऊदी अरब को भी कर्ज दिया और जर्मनी को भी कर्ज दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।